नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। चुनाव 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज दर बदर ही नहीं लेकिन घर घर जाकर अपना वर्क कर रही है। तो इसी श्रृंखला में मेरे साथ हैं अनिल चौहान, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। तो बात करता हूं अनिल चौहान जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अनिल चौहान जी। धन्यवाद आपका। जानना चाहता हूँ आज क्या कार्यक्रम है? आज चुनावी कार्यक्रम थे जी। ये मीटिंग थी हमारे यहाँ हसन अंसारी के यहाँ से। अंसारी समाज ने हमारा प्रोग्राम लिया जी। हमने वोट के लिए अपील करी, उनसे इन लोगों से बात करी, चुनाव की अपनी योजनाओं के बारे में इनसे जानकारी दी, मोदी और योगी जी की उपलब्धियां बताई और सांसद के लिए वोट मांगा जी। तो एक चीज बताइए आप, जैसे कि 2017 का चुनाव हुआ, 2014 का चुनाव हुआ, 2024 में हैं हम, और 2024 में जो जयंत चौधरी हैं RLD को लेकर वे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके सरकार बनाने की जद्दोजहद में है। और इधर जो है हमारे जो कैराना लोकसभा प्रत्याशी हैं इकरा हसन, वे भी फील्ड वर्क कर रही हैं कि चुनाव है सबका अपना। लेकिन क्या मानते हैं 2017 फिर 2024 कितना अंतर मानते हैं और क्या मान के चलते हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो एक होर्डिंग बोर्ड, जितने बोर्ड लगे हैं सब पर अब की बार 400 पार का नारा है। ऐसा है, प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ता है उसे वोट मांगने के लिए जाना था, जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। लेकिन जद्दोजहद वो लोग दल कर रहे हैं जो कहीं स्थिति में नहीं है जी। भाजपा तो सरकार बनाने जा रही है, जद्दोजहद नहीं कर रही है, वो तो उनकी सरकार बन भी रही। हमने 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है, कुछ योजनाएं जो सरकार बड़े कानून बनाने के लिए, जैसा धारा 370 हटाई, ये पहले नहीं हट रही थी, ऐसे ही और जो देश में कानून ऐसे रह रहे हैं जो बाकी हमें समाज के लिए, देश के लिए, हमारे अपने भारत विकसित के लिए मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया है वो बड़े अच्छे मिशन के लिए नारा है। जब 400 पार नारा होगी तो जो भी देश में कमियां रह रही हैं, जो विदेशों में हमारे जो पड़े हैं कानून, पुराने कानून है जो किसी करत के नहीं, जो बहुत पहले बनाए गए थे, उनका संशोधन करने के लिए, अच्छी नीति लागू करने के लिए, इसके लिए हमें 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया। विपक्ष इसी बात से घबरा रहा है। विपक्ष ने भी पता सरकार मोदी जी की बन रही है, लेकिन वो सरकार बचाने के लिए नहीं, वो 400 पार कर रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें घबराहट है 400 पार करके मोदी जी पता नहीं कौन सी घोषणा कर दें जी। इसीलिए 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया और जो पूरा होने जा रहा है, पूरा होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करें कैराना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसमें विकास की, तो जो पिछली योजना गई है, 5 वर्ष बीते हैं भाजपा काल के, कितना विकास मिला है कैराना क्षेत्र? कैराना क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल था। सड़कों में इतनी सड़कें बनी, इतनी पिछले 20 साल में नहीं बनी, जिन 5 सालों में बनी है। विकास के लिए यहाँ PSC कैंप की स्थापना होने जा रही है, उसके टेंडर हो गए हैं। 80 करोड़ की पेयजल समस्या जो थी, यहाँ शहर का गंदा पानी गाँव में जाता, गाँव में बीमारी, पेड़िए की बीमारी होती थी, वहाँ वाटर ट्रीट प्लांट तैयार बनकर तैयार होगा, उसका चुनाव के बाद में चालू होने वाला है। अभी एक योजना झिंझाने में लागू करी गई, लागू क्या वो हुआ, स्कूल पास हुआ वहाँ से, जो गरीब बच्चे थे जिनका फीस देने का बहुत नहीं होता, जिनका किताब खरीदने का बहुत नहीं होता, उनके लिए सर्वोदय विद्यालय झिंझाना में स्थापित होने जा रहा है। उसके लिए जगह भी चिन्हित हो गई है, उसमें गरीब बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें ना फीस देनी, ना किताब खरीदनी, ना रहने की दिक्कत, वहीं रहने की सुविधा रहेगी, हर सुविधा से लैस। गरीब बच्चे जिनका बजट नहीं है आप अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का, उनके लिए सर्वोदय विद्यालय अभी स्वीकृत हुआ, जिसका अगले साल शिक्षा शुरू होगी। एक चीज और है, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई थी, एक गांव पड़ता है डुंडू खेड़ा, करीब 7 किलोमीटर होगा यहाँ से। डुंडू खेड़ा जो है, डुंडू खेड़ा में एक बोर्ड लगा हुआ है, तो उस पे वहाँ के लोग चर्चा कर रहे हैं डुंडू खेड़ा के कि यहाँ पर आज तो कोई गली बनी ही नहीं, कोई सड़क बनी ही नहीं, और जो सांसद निधि से कोई विकास इधर नहीं हुआ। ये बोर्ड झूठे लगे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे चौहान साहब?
किसी दूसरे की सीसी पे कोई अपना बोर्ड नहीं लगाता, ना कोई लगवाता जी। डिंडो खेड़े में एमपी साहब ने अभी नई सड़क बनकर तैयार हुई, अभी तक बनकर तैयार हुई। 2 साल कोरोना में एमपी साहब की निधि कोरोना की वजह से नहीं लगा पाए वो यहाँ पे, और फिर एमपी साहब की निधि भी 5 करोड़ है, विधायक की निधि भी 5 करोड़ है जी। उन्हें 5 करोड़ में 5 विधानसभा देखनी, इन्हें 5 करोड़ में 1 विधानसभा देखनी जी। इसलिए एमपी की विधायक निधि से हर गांव में सीसी नहीं बन सकती, लेकिन उनकी जो भी निधि लगी है, जो जहां भी लग रही है वो पूरी की पूरी निधि लगे। निधि से अलग एमपी साहब ने गंगो से लेके कैराना पुल तक पीएमजीएसवाई का रोड 90 किलोमीटर का रोड बनवाया है, और 200 लगभग पूरे 5 साल में उनकी 200 किलोमीटर पीएम निधि से पीएमजीएसवाई में बनी सड़कें उनकी हैं। अस्पताल बनने जा रहा है कैराने में 50 बेड का जी। जिले पे अस्पताल बना। ये जो उसमें कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की दिक्कत आई, वो दोनों शामली में बना, झिंझाने में बनवाया, वो एमपी साहब की नीति से बना है। विपक्ष वाला ये बता दो 5 साल में केंद्रीय विद्यालय का भी अब काम शुरू होने वाला है, एडमिशन शुरू हो गए, बिल्डिंग का काम उसमें जगह चिन्हित होने होगी, अब उसका भी टेंडर प्रक्रिया चलेगी। लेकिन शामली में बाईपास है, शामली जिले में हमारी सरकार ने 6 हाईवे काट दिए, जो पिछली सरकारों में एक हाईवे भी नहीं था जी। और जो सड़कें थी वो इतने गड्ढे थे, उसमें यही नहीं पता था गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। एक और सवाल है मेरा अनिल जी कि आज सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जारी हो रही है जो ज्यादा से ज्यादा गूंज रही है। एक राणा जो ठाकुर होते हैं, ठाकुर समाज, वो बीजेपी के विरोध में जा रहा है। ऐसा है, पंचायत करते हैं लोग, ये हर चुनाव में चलता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 आदमियों ने पंचायत करी, 50 आदमियों ने पंचायत कर दिया और हमें बहिष्कार कर दिया, समर्थन कर दिया। कुछ लोग नाराज हैं, वो अपना कर रहे, लेकिन उसमें तो ज्यादातर वोट बीजेपी में आने जा रही है। ये चुनाव पर जब बूथ खुलेगा, जब पता लगेगा वो कितने वोट खिलाफ जाएंगे, कितनी नहीं जाएंगे। ऐसा चुनाव से पहले बहुत लोगों में विरोध था, बहुत लोगों की वीडियो हमने भी देखी जी। लेकिन आज वहां सब सुधार है। कैराने में 10 आदमी खड़े होकर कहते हैं जी हम बेरोजगार कर दिए मोदी जी ने, योगी जी ने, तो हमें बेरोजगार कर दिया भाई, जब आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा। योगी जी और मोदी जी पढ़े लिखे होते तो रोजगार देंगे, योगी भी योग्यता का आधार देंगे, योग्यता तो जब योग्यता ही नहीं है। ये बताओ, कैराने में 4500 मकान बने जी, 4500 मकान में कितनी मजदूरी लगी है? ये भी तो रोजगारी है जी। दुकान वाले का सरिया बिका, सीमेंट वाले का सीमेंट बिका, भट्टे वाले की ईंट बिकी, मजदूरों ने मजदूरी करी। ये इसे रोजगार नहीं मानते, ये भी तो काम मोदी जी ने दिया। पहले लोगों पे छत नहीं थी, बूंद पड़े थी, टपके थे, आदमी सारी रात सोने की बजाय पहरा दें थे, कहीं कड़ी टूट के नीचे ना गिर जा। इतने लोगों का वो करे, हर घर में शौचालय दिया, हर घर में कनेक्शन दिए, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, ये भी तो सब काम दे रहे हैं सरकार। जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे जनता भी भली भांति परिचित है, लेकिन एक बात आती है कि आज फील्ड वर्क बीजेपी का कुछ ज्यादा नजर आ रहा है 2024 में, जो कि पिछली बार नहीं होता था। तो आपको चुनाव तो आप 400 पार कर रहे हैं, 404 भी हो सकती है, 410 भी हो सकती हैं, लेकिन इस बार का फील्ड वर्क आपका जो है मुस्लिमों में ज्यादा हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? हम अपनी योजनाएं जो हमारी मोदी जी ने योजनाएं दे रखी हैं गरीब या जनता के लिए, इसमें हर वर्ग आता है। हम लोगों में इसलिए, मुस्लिम लोगों में भी इसलिए जा रहे हैं कि जब अच्छा काम मिल रहा है, आपने कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपके लिए फायदा हो रहा है, आप भी साथ जुड़ के देखो। हम हर समाज ने साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास जीतने के लिए ही हम मुस्लिम वर्ग में भी अपनी पहचान बनाने के लिए लगे हुए हैं, जिससे हमें आगे से चलकर और ज्यादा बहुमत से हमारी सीटें जीतते, हमारी सीट ज्यादा लिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, जो आपने जानकारी दी है। लेकिन आज जो है आप भी एक चर्चित चेहरा है, आप भी विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। अब हमारे साथ में प्रधान जी जी ऊंचा गांव वालों से बात करते हैं। जी नमस्कार जी, रविंदर जी
जी नमस्कार, बहुत बहुत। तो आज आपका कैराना आना हुआ है अनिल चौहान जी के साथ, क्या विषय है? अनिल चौहान जी के साथ कैराना में जो भ्रमण है, जो हर मोहल्ले में, कल भी कैराना कस्बे में 3 जगह मीटिंग थी जी। एक जगह आज थी हसीन भाई के यहाँ। इनमें सब यही है बात कि लोगों से हम समझा रहे हैं, मुस्लिम समाज से इनको, वे दूसरे जो सामने वाले कैंडिडेट हैं वे आज तक इनसे सिर्फ डरा के वोट लेते रहे। अच्छा। उनका कहना यह था कि अगर आप बीजेपी से वोट दोगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आपको देश में से भगा देंगे। लेकिन हाँ, लेकिन हम इनसे समझा रहे हैं कि मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे, उसके बाद 19 में फिर बन गए, 10 साल हो गए। 10 साल में किसी भी मुस्लिम भाई पे अगर कोई कहीं समस्या आई हो, जो उनकी योजनाएं हैं वे बिना भेदभाव की हैं। अगर आयुष्मान कार्ड बनेगा उसमें जो है चौहान साहब पे एक बात रहेगी, मोदी जी ने अभी जो केंद्र सरकार के आदेश हैं उसके ये है कि सबसे पहले उनका बनेगा जिसके राशन कार्ड में 6 यूनिट है। 6 यूनिट, हाँ, और 6 यूनिट वालों को प्राथमिकता मिलेगी। इस बात का मोदी जी ने भी और सरकार ने भी पता कि 6 यूनिट ज्यादातर किस समाज में मिलेंगे। तो इसमें जो हमारे ये मुस्लिम भाई हैं इन्हें ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता से आयुष्मान कार्ड बनेंगे, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जो भी है सब कोई बिना भेदभाव के मोदी सरकार जो है लागू कर रही। इसी को समझाने के लिए हम मुस्लिम समाज में घूम रहे हैं चौहान साहब के साथ, अनिल चौहान जी के, और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है मुस्लिम समाज से। मुझे ऐसा लगता है अब की बार 50% वोट मुस्लिम समाज का कैराना कस्बे में से ही भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। 50% प्लस लेके जा रहे हैं कैराना से जी। और ये अनिल चौहान जी, इनकी बहुत पहचान है यहाँ। ये हमेशा जो है लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सब समस्याएं सुनते हैं। और इन लोगों से हम ये भी समझा रहे हैं कि जो लोग यहाँ से 40 साल से आप जिनसे वोट दे रहे हैं वे आपके घर पे आज तक वोट मांगने नहीं आए, सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी वोट मांगते हैं। इसी वजह से हम इन लोगों से समझा रहे हैं कि भाई आप लोग उनसे क्यों वोट दे रहे हो। अब की बार आप जो है भारतीय जनता पार्टी से वोट दो, अनिल चौहान जी के साथ जुड़ो, ये आपके बीच में रहेंगे। और अगर ये लोग सब, पूरा विश्वास है ये वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो चौहान साहब इनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो भी विकास की योजनाएं, जैसी सड़कें हैं, बाकी योजनाएं तो मोदी जी की है ही है, वे तो मिलनी है। बाकी सांसद बनेंगे और जो सड़कें हैं, जो इस ऐसे जो भी काम है वो सब काम मुस्लिम समाज में भी हिंदू समाज के बराबर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने के बाद अब की बार करने का काम करेगा। ये आप वादा कर रहे हैं? ये हम वादा नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भारतीय जनता पार्टी का वादा विकास का है, योजना देने का है, वो बराबर मिलती रही हैं, 2014 से ही मिल रही हैं। लेकिन बात होती है केवल और केवल हमारे सांसद महोदय की, कि हमारे सांसद महोदय जनता के बीच कितना रहेंगे और जनता का कितना कार्य करेंगे। वैसे अनिल चौहान जी जो हैं सत्ता में हैं और ये हमेशा ये वो थाने का काम हो, तहसील का काम हो, ये जनता के कांधे से कांधा मिलाकर चलता है। लेकिन बात आती है केवल और केवल सांसद महोदय की, उसके बारे में क्या कहें? सांसद महोदय पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके पिताजी नकुड़ विधानसभा से कई बार विधायक रहे, और जो हमारे सांसद हैं प्रदीप चौधरी, वे भी 2-3 बार वहां से विधायक रहे और एक बार सांसद हैं। वे जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। 2019 में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, उसके 6 महीने बाद कोरोना आ गया। कोरोना में 2 साल चले गए। उसके बाद सांसद जी जो है सभी के बीच में आए और खाली एक ही बात से नहीं काम चलता। मान लो ये हम यहाँ आज मुस्लिम समाज में बैठे हैं अनिल चौहान जी के साथ, इनसे भी हमने समझा कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजेगी। आप इन लोगों से पूछ लो कि इन्होंने सांसद साहब कितनी बार बुलाने की कोशिश करी अपने बीच में, कितने उनसे संपर्क किए। अब ये लोग भी अगर पार्टी से जुड़ेंगे और सांसद जी से इनके संपर्क होंगे तो सांसद जी की भी मजबूरी होगी इनके बीच में आना। जब कोई वहां जाना ही पसंद नहीं करता था तो इस वजह से सांसद जी इन लोगों के बीच में नहीं आए। लेकिन अब की बार ये लोग जुड़ रहे हैं और सांसद जी हमेशा इनके बीच में रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, ये विरोधी दलों की कोरी अफवाह है।
उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने एक बात चला दी कि सांसद महोदय इस क्षेत्र में नहीं आए, क्योंकि उनकी सरकार के मुद्दे यहाँ सब लोगों को पता है उनकी सरकार में क्या होता था। उनकी सरकार में 2012 से 17 तक, आप जो है बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों ने भी शहर की हालत देखी होगी। शाम के 6 बजे इस कस्बे की दुकानें बंद होती थी और इस यार सिवाय रंगदारी और स्मैक बिकवाना, गुंडागर्दी, हत्याएं होना, सिवाय इसके उनके पास एक भी मुद्दा लोगों के बीच में आके बताने का नहीं है कि हमने अपनी सरकार में ये फला फला काम करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट इतनी लंबी है कि सुबह तक भी उसके काम खत्म नहीं होंगे। अभी आपसे अनिल चौहान जी ने बताया कि शामली में कितना भयंकर जाम था, लेकिन शामली के चारों तरफ रिंग रोड होगा। अब शामली जो है 5 मिनट में क्रॉस होगी। और रही बात हिंदू मुस्लिम के भेदभाव की, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ में हम मुस्लिम समाज के भाइयों में बैठे हैं। मेरा गांव ऊंचा गांव है। मेरे गांव में मुस्लिम समाज की लगभग 200 वोट है। सैफी समाज के वे लोग हैं। आप भाई यहाँ से कोई भी, मैं दावे से कह आपके बीच में बता रहा हूँ कि किसी भी सरकार में उनकी 2012 से 17 लगाओ या पहली लगाओ, एक भी बच्चे की उनकी नौकरी नहीं लगी थी। यहाँ मेरे भाई हैं, बच्चे साथी सब खड़े हैं, कोई भी भाई उनसे गांव में पता जाकर कर सकता है। सैफी समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार आई, लगभग 12 लड़के उनके मुस्लिम समाज के बीएसएफ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में आज जो है अपनी अपनी सर्विस कर रहे हैं। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो पिछली सरकार थी उसका सबने पता है कि जब नौकरी निकलती थी तो लिस्ट कहाँ से बन के आती थी, क्योंकि जब 2012 से 17 की सरकार रही, मेरे गांव के लड़के 3 पुलिस में भर्ती हुए और उनकी सहारनपुर में भर्ती थी। वहाँ उनकी लिस्ट में नाम थे, लेकिन वे तीसरे दिन उन्होंने वहाँ जाना था। वे अपना सामान पैक करके जब सहारनपुर गए तो लिस्ट में कोई नाम उनका नहीं मिला, क्योंकि लिस्ट इटावा से बन के आई। और उसी जिस समाज के वे मुख्यमंत्री हैं, सबके सब लड़के एक ही समाज के यहाँ लगते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सैनी हो, कश्यप हो, ठाकुर हो, गुज्जर हो, जिस भी बिरादरी का है, जो भी योग्य है, जो स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है, उसकी नौकरी की गारंटी है। क्योंकि मोदी जी का सबने पता है कि मोदी की गारंटी कभी फेल नहीं हो सकती। तो यहाँ हमने जो है पूरा अनिल चौहान जी का आप सब लोगों ने जानकारी है। ये 2015 में यहाँ से उपचुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। लेकिन उस टाइम उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। 40 मंत्री इस क्षेत्र में उन्होंने लगाए थे और दिन रात ये वहां रहे थे। उसके बावजूद भी मुस्लिम भाइयों का इतना बड़ा सहयोग इनके साथ था। उस टाइम भी सपा सरकार में भी ये मुश्किल से 1000 वोट से चुनाव हार गए थे। लेकिन ये हमेशा कभी पीछे नहीं हटे। ना इन्होंने ये चिंता है कि भाई मेरी चुनाव में हार होगी। ये हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और कैराना विधानसभा में बता रहा, अब तो लोकसभा तो जीत ही रही, कैराना विधानसभा भी इनके चुनाव लड़वाने से 100% कैराना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर जाएगी, मुस्लिम समाज के भाइयों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप रविंद्र प्रधान जी मेरे साथ थे, इनको आपने पूरा सुना है। अनिल चौहान जी थे और सवाल तर्क वितर्क भी हुए, लेकिन जो भी बात थी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में की गई है। और भाजपा का जो नारा है, अब की बार 400 पार। आप देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।